आपको हमेशा एक इंतज़ार रहता है बेहतरीन न्यूज़ का, बेहतरीन किसी एक शख्स का, और मैं उसी के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। क्राइम फोकस संजय न्यूज़ चैनल हमेशा क्राइम के साथ साथ छुपी हुई प्रतिभाओं के लिए काम करता है। आज एक ऐसा ही ऐतिहासिक अद्भुत नज़ारा मैं आपके बीच में प्रस्तुत करने वाला हूँ। हम जितेंद्र जी कौशिक के यहाँ पर पहुँचे हैं, जो कि मीडिया रिपोर्टर हैं, और मीडिया रिपोर्टर के साथ साथ में वो बेहतरीन एक तस्वीर भी खींचते हैं, वनों में जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं। और इतना सब मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी से भी उन्होंने अवार्ड प्राप्त किया है। आपको पहले मैं बता दूं थोड़ा सा, उसके बाद में शायद आपका इंटरेस्ट बनेगा। यहाँ के जो घर के सदस्य हैं वो मीडिया में रिपोर्टर हैं, और मीडिया में रिपोर्टर के रूप में भी उनकी पहचान बताता हूं मैं आपको। फिल्म इंडस्ट्रीज के अक्षय कुमार जी के साथ में उनकी तस्वीर है। साथ में यहाँ पे देख सकते हैं कि आमिर खान है, उनके साथ में यहाँ पर उनकी तस्वीर है। ये तो कुछ नजारे हैं। ये उनके जो पिताजी है हमारे बीच में, और ये उनके जो फोटोग्राफ भी इनके पिताजी के हैं, जिस तरीके से इन्होंने जो है समाज सेवा के रूप में काम किया है। ये करीना जी के साथ में उनकी तस्वीर है। एक वो लेडी वो है ना, वो क्या नाम है, प्रियंका चोपड़ा जी के साथ में भी उनकी तस्वीर है। आप देखिए यहाँ पे, और मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा जूम करके दिखाए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें कोई काल्पनिक नहीं है, ना ही कोई इनमें कोई डिजाइन पेंटिंग करके कटपट किया गया है, ओरिजिनल तस्वीरें हैं। और ये जितने भी अवार्ड हैं, कलेक्टर से मिला था मेरे को, ये जितने भी अवार्ड हैं, ये सारे के सारे अवार्ड इनके पिताजी को जो मिले हुए हैं। अब कितना अद्भुत नजारा है ये। फिल्म का मेला लगा था ना झुंझुनू में, तो मुझे स्पेशल इनवाइट किया था। वहां पर मैंने जो है ना वो रंगोली ये सब कार्यक्रम किए थे। तो उस टाइम वो लोक नृत्य की थी, वो जो डांस करती है, उसका नाम काफी पुराना, गुलाबो देवी। वो गुलाबो देवी के साथ वहाँ जो है ना रानी सती मंदिर में हम ठहरे हुए थे। उस टाइम बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था। और दूसरी चीज और बता दूं कि इनके जो बेटे हैं, उन्होंने मोदी जी को भी प्रभावित किया। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, यानी कि ये फॉरेस्ट के लिए जंगलों में गए, पहाड़ों पे गए, फोटो तस्वीरें खींची, हाथियों की खींची, टाइगर की खींची, और भी बहुत सारे जीव जंतु और प्रकृति की खींची। ये संघर्ष का रास्ता है, मतलब आदमी को कभी हताश नहीं होना चाहिए। ये जो आपके बेटे मीडिया में जिस तरीके से आपका नाम रोशन कर रहे हैं, जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्रीज में माननीय मोदी जी के द्वारा भी वो पुरस्कृत हुए हैं, इसके बारे में भी उनको ये ललक कहाँ से लगी, किस तरह से वो। ये मेरे बेटे को भी मेरी तरह आर्ट की आदत थी। कला में वो बेटा माहिर था। उसने जयपुर से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का जो है ना डिग्री किया वहाँ से, और उसके बाद जो है ना वो 94 में दिल्ली एक वो इसमें एडवर्टाइजिंग कंपनी में 1600 रुपये में लगा था नौकरी पे। वो भी संघर्षशील है मेरी तरह, उसने भी हिम्मत नहीं मारी। हिम्मत मारते हारते आज वो कंपनी में क्रिएटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे पहुंच गया। तो मैं तो लोगों को यही कह रहा हूँ, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, प्रयास करो, एक दिन सफल जरूर होगे। कोई जिंदगी ट्राई अगेन एंड यू विल बी सक्सेस। कोई जिंदगी का ऐसा पल जहां आपको लगा हो और आप भावुक हुए हों, कोई ऐसा पल? कोई भावुक तो मेरी माता जी को लकवा मार गया था, 20-25 साल बेड पे रही। मेरे फादर 76 के ही यहीं 96 में हुए, उनको भी 1 साल कैंसर में पड़े रहे। मेरी मिसेज ने जो सेवा की मैं भूल नहीं सकता। मैं तो हर औरत को यही कहता हूँ कि सास ससुर की सेवा करोगे, मंदिरों से ज़्यादा पूजा पाठ करने से असली मंदिर माँ बाप सास ससुर होते हैं। उनकी सेवा करो, भगवान आपको अच्छा फल देगा। हर एक पिता सोचता है कि मेरी संतान मेरा नाम रोशन करे। आपको कैसे लगा कि आपके बेटे हैं वो इस तरह से आपको कहीं न कहीं समाज में कभी न कभी एक प्रशंसनीय शब्दों के बीच में रखेंगे? मेरे बेटे शुरू से ये देखते थे, मैंने मेरे बच्चों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, कभी भी। लेकिन मेरे बच्चे मेरी एक्टिविटीज़ देखते थे कि हमारे पिताजी समाज सेवा में क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या करते हैं, तो उनको हौसला मिलता था। मैंने हमेशा बच्चों को एक ही बात बोलता था, बेटो मेरे पास समय नहीं है, मेरे सिद्धांतों पे चलो। मेरे 2 भाई और हैं, उनके बच्चों को भी मैं यहाँ ले आया था। एक 2 साल का था, एक 3 साल का था, एक 4 साल का था। तो यहाँ मेरे भाइयों के 3 बच्चे, 3 मेरे बच्चे, 6 बच्चे यहीं मेरे पास ही पले हैं, और आज सारे अच्छी पोस्ट पे हैं। एक ये भाई का लड़का, ये भी मीडिया में था, ये एक्सपायर कर गया एक्सीडेंट से दिल्ली से यहाँ आते समय।
कॉपर में। छोटे वाला भाई भी कॉपर से रिटायर हुआ है, वो भी अपाइज है, उसकी भी देखभाल करता हूँ। हिम्मत बहुत दे रखी है भगवान ने। कोई ऐसा पल जिसको देख करके या महसूस करके आपकी हंसी नहीं रुकती हो और वो बार बार कभी मस्तिष्क में आता है तो पागल से आप हो जाते हो हंस हंस के, कोई ऐसा पल है जिंदगी में? हाँ, बहुत पल है। हम खेलते थे टेनिस वेनिस लॉन में, अभी यहाँ भी टेनिस अभी भी खेलता हूँ। आपस में डॉक्टर सर, ये अपने बड़े बड़े अपने एसडीएम साहब, ये सब बहुत खेलते थे, तो हंसी मजाक होती थी। तो एक बार वो डॉक्टर साहब शॉट मारते मारते वो गिर गए, तो हमने कहा अरे उठो उठो, अरे उठा नहीं जा रहा। मैंने कहा डॉक्टरों के नहीं उठा जा रहा, चलो हम उठाते हैं। मतलब उस चीज़ को लेके हम कई बार हंसी मजाक करते, बहुत हंसते रहते हैं उस चीज़ को लेके। मैंने कहा यार अभी तो तुम इतने बुढ़े हो गए हो, मेरे से भी जवान, और तुम अभी गिर गए हो, तो हिम्मत रखा करो। मैंने कहा एक दाम्पत्य जीवन होता है जहाँ पर अगर पत्नी और पति आपस में एक जैसे विचारों के हो जाते हैं तो उनका जीवन अच्छे से बीतता है। तो कोई ऐसा पल, जैसे कि मुझे किसी फिल्मी सॉन्ग की लाइनें याद आती हैं, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार मिला संसार मिला, तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा ना होना, कभी मुझसे जुदा ना होना। अपनी पत्नी का जो आपके साथ, मैं तो कई बार यही गाना गाता हूँ, रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, जी जी, याद उनको मेरी भी आती तो होगी, बहुत खूब। जा रे तितली जा, अरे भूल गया भाई, ये कहते हैं एक ये है सबसे बढ़िया है, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बिछड़ेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। अब बताइए कौन सी दुनिया में आपको बताऊं? तो हंस के जियो, रो रो के जीवन यूं खोना ना, हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन यूं खोना ना। अब बताइए, जीवन स्वर्ग है, लेकिन ये जीवन स्वर्ग तभी बनता है जब आपका समर्पण हो, आप किसी को समझने की भावना रखें या बेहतरीन अपने परिवार की परवरिश करें, तो वो जीवन आप भी जी सकते हैं। और जो शख्स आपके सामने है वो कोई छोटे मोटे शख्स नहीं है। रामलीला मैदान में, खितड़ी नगर में जो रामलीलाएं होती हैं, वहाँ पे कलाकार होते हैं, उनके मेकअप का काम भी यही करते हैं। और अपने बेटे को जिस तरह से इन्होंने बेहतरीन परवरिश कर करके और माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचाया, तो आप जानते हैं कि आपके बीच में वो शख्स है ऐतिहासिक, जिसको कभी भुलाया नहीं जाएगा। क्राइम फोकस संजय न्यूज़ चैनल हमेशा ऐसे प्रश्न को सल्यूट करता है और चाहते हैं आप कि मैं आपके घर पे भी आऊँ, आपको भी पब्लिक के बीच में लेके आऊँ। तो आप बने रहिए और लगातार एक अच्छे कार्यों के लिए अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, आप खुद आगे बढ़ें और एक बेहतरीन समाज का निर्माण करें। विषय पर लाइक बनता है, सब्सक्राइब बनता है और जितना हो सके शेयर बनता है। धन्यवाद। इसी के साथ में उनके बेहतरीन पल, अब इससे ज्यादा और क्या चाहोगे। क्राइम फोकस संजय न्यूज़ चैनल हमेशा आपके बीच में उन प्रतिभाओं को लाने के लिए प्रयासरत है, तो आप बने रहिए लगातार, जितना हो सके बेहतरीन जो है, और एक समाज, बेहतरीन गांव और बेहतरीन नवयुग बनाने के लिए आप हमें सपोर्ट करें। तो इस विषय पर लाइक बनता है, सब्सक्राइब बनता है और जितना हो सके शेयर बनता है। धन्यवाद।